हेलो गाइस, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसने पूरे 10th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग में दम करके रख रखा है, नाक में दम कर दिया। इसमें बोलते हैं ना कि भाई ने परेशान कर दिया इस क्वेश्चन ने। और इस क्वेश्चन को मैं इतना इजी बना दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने, तुम हैरान रह जाओगे। बस हमेशा ध्यान रखना, जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूव दैट दिस इज़ इरेशनल, उन्हें हम किस मेथड से सोल्व करते हैं? उल्टा मेथड से। उल्टा मान के चलते हैं। सपोज एक कुत्ता है और एक वो है, एक क्या है, सूअर मान लो चलो सूअर मत मानो, कुत्ता है और बिल्ली मान लो। ऐसा करो, अब हम मान के चलेंगे कि ये कुत्ता है लेकिन बाद में बिल्ली निकल गई वो, तो इसका मतलब हमने गलती कर दी थी, तो इसका मतलब वो बिल्ली थी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या करें, मान के चलेंगे। सबसे शुरू में हमारा काम होता है कि लेट अस एज्यूम कि हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ रेशनल नंबर मान लिया हमने, क्योंकि हमें रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी पता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो P एंड Q आर को प्राइम होने चाहिए। अब तुम कहोगे भैया यार को प्राइम का मतलब समझा दे आज ढंग से। को प्राइम का मतलब होता है कि जिसके विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, जिसके कॉमन फैक्टर ना हो, डोंट हैव कॉमन फैक्टर। या एक बात याद रखो अपनी भाषा में, कि जो अब कट ना सके बिल्कुल भी, जो इससे ज़्यादा ना कट जाए। जैसे सपोज करो 2/3 है, ये रेशनल नंबर है। सपोज करो 4/6 होता, तो मैं इसे कैसे काट देता? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये कहना चाह रहा है भाई, ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 4/6 नहीं होना चाहिए, कट ना जाइए, क्योंकि इसके तो कॉमन फैक्टर रहेंगे। इसे लिख देंगे 2 × 2, 6 को लिख देंगे 2 × 3। देखो, एक कॉम ऊपर 2 भी है, नीचे भी 2 है, तो इस तरह से फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन। समझ में आ गई बात? आज बात समझ में आ गई होगी भाई पूरी की पूरी। चलो, अब जब मान लिया हमने रेशनल है, तो देयरफॉर, तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो A, P एंड Q आर को प्राइम। जो A एंड B मानना चाहता है वो A एंड B मान लो, P एंड Q मानना चाहता है P एंड Q मान लो। स्टैंडर्ड वे जो है वो P/Q का है, इसलिए मैंने P/Q से करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, अब क्या करो फटाफट से, √5 × Q इज इक्वल्स टू P। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ जल्दी से, ये हो जाएगा 5Q² इज इक्वल्स टू P²। यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तुम देखो, जब 5 मल्टीप्लाई में आ रहा है Q² के, तो P² जो होगा वो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। नहीं, देखो Q² इज इक्वल्स टू P² डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब देयरफॉर P² इज डिविजिबल बाई 5। P² इज डिविजिबल बाई 5। और जब P² डिविजिबल बाई 5 है, तो इस P भी डिविजिबल होगा। अब तुम कहोगे ऐसा कैसा होगा? बिल्कुल पहले पेज पे एक थ्योरम लिखा रखी है, थ्योरम 1.3 बता क्या कह रही है? कि अगर B² इज डिविजिबल बाई A, B² अगर A से डिवाइड है ना, तो जो इसके भैया होंगे छोटे B, वो भी डिविजिबल होंगे A से। थ्योरम ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर B² A से डिवाइड हो रहा है तो B भी डिवाइड होगा A से। ठीक है, तो हमने यही करा। देखो, ये 5 से डिवाइड हो गया क्योंकि 5 कॉमन में है। जब अब देखो 10 है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5। तो इसका मतलब 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो ऐसे ही ये मल्टीप्लाई में है ना, 5 गुना ये, तो P² 5 से डिवाइड हो रहा है। चलो, अब आती है बात, ये संगवा के रख लो। ठीक है, इसको मान लो तुम, कैसी इक्वेशन मान लो? फर्स्ट मान लो इसे। चलो, अब आता है क्या, अब जब अब जब 5 से डिवाइड हो गया, तो Q² इज इक्वल्स टू B² इज इक्वल्स टू, अब जब P डिविजिबल है 5 से, तो P को कैसे लिख सकते हैं हम? P इज इक्वल्स टू 5 इंटू कुछ भी इंटीजर में, इंटू C, कुछ भी लिख लो। जैसे ये था, देखो 10 डिविजिबल था 5 से, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × C, या 5 × 2, C की जगह कुछ भी हो सकता है। C इज एनी इंटीजर, C इज एनी इंटीजर। अब क्या करो, इस वाली को फटाफट P इज इक्वल्स टू 5C को कहाँ कर दो? पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो। ये फर्स्ट मानी थी ना हमने, कौन सी? ये वाली या कोई सी? ये वाली मानी थी, दोनों एक ही हैं। अब आते हैं 5Q² इज इक्वल्स टू P की जगह रख दो 5C। आगे बढ़ो, ये आ जाएगा 5Q² इज इक्वल्स टू 25C²। 5 × 5 = 25।
तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c²। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला देखो क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू c²। ठीक है, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और जब क्यू डिवाइड करता है देयरफॉर क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये पूरी लाइन लिख देना इसके नीचे। और जब क्यू, अब देखो यहाँ से क्या पता चला, P इज़ डिविजिबल बाई 5, P 5 से कट रहा है और Q भी कट रहा है, Q इज़ डिविजिबल बाई 5। लेकिन हमने शुरू में माना क्या था, हमने शुरू में माना था कि P एंड Q आर क्यू प्राइम, यानी कि किसी चीज़ से कटेंगे नहीं। अब ये पहले यहाँ बताया था तुम्हें, तो हमने तो यार ये तो अब ये तो कुछ का कुछ आ रहा है। इसका मतलब ये जो गलती आई है ना, ये जो गलत आई है, P इज़ डिविजिबल 5, Q इज़ डिविजिबल, देयरफॉर अब तुम लिखना देयरफॉर P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था, कॉमन फैक्टर 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का। लेकिन होना क्या चाहिए था, शुरू में जब मान लिया हमने ये P बाई Q फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हमने गलत माना था। इसका मतलब हम गलती पे थे, हमने उसको रेशनल मान लिया। देयरफॉर ये जो कंट्राडिक्शन आया ना, कंट्राडिक्ट मतलब अलग अलग बात, माना कुछ और आया कुछ और, तो कंट्राडिक्शन बोलते हैं उसे। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, ऐसे ही लिख देना बिल्कुल फुल मार्क्स, ड्यू टू अवर, हमारी रॉन्ग एजप्शन, जो हमने गलत चीज़ मानी थी, तो हमने गलत माना था वो। इसका मतलब देयरफॉर √5 इज़ इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल ही है भैया वो, रेशनल पेशनल नहीं है। समझ में आ गया? देखो किस तरह से प्रूव करा हमने, दिमाग का खेल कर दिया बिल्कुल। चलो अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को वो करो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। हेलो गाइस, दुनिया के ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं ना, प्रूव दैट दिस इज़ इर्रेशनल, ये कहाँ से प्रूव होते हैं? कंट्राडिक्शन से प्रूव होते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तुम्हें पता क्या होते हैं, जो कैसे लिखे जाते हैं, A/B या P/Q, ठीक है, जैसा भी तुम कहो। और A बाई हो, B 0 नहीं होना चाहिए, और A एंड B आर को प्राइम, ठीक है, इनका फैक्टर भी नहीं होना चाहिए आपस में कोई भी, ठीक है। चलो तो जहाँ भी A/B देखो ना, समझ लेना कि वो रेशनल नंबर है। ये काम आएगा इसमें बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस पर जोर दे रहा हूँ मैं, रेशनल नंबर। अब आ जाओ, तो ऐसे मेथड को सोल्व करने का तरीका है, लेटस एज्यूम, पहले इसमें उल्टी चीज़ मान लो, लेटस एज्यूम करा हमने 2√5 इज़ रेशनल नंबर। हमने मान लिया ये रेशनल नंबर है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ऐसे होंगे, पहले मानेंगे फिर गलत प्रूव कर देंगे। और जब रेशनल नंबर है तो ये आ जाएगा तुम्हारा भैया, इसे हम A/B लिख लेंगे, ईजी पीजी। 3 को भेजो उधर फटाफट से, A/B -3, ये हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगली लाइन में करेंगे, ये हो जाएगा B की इधर मल्टीप्लाई, A-3B डिवाइडेड बाई B, √5 इज इक्वल्स टू A-3B डिवाइडेड बाई 2B। ये क्या है देखो, ये तो है रेशनल। मैंने क्या कहा था, बट्टे की शक्ल में है ना ये, इस शक्ल में A/B। देखो ये भी इंटीज़र, ये भी इंटीज़र, ये भी इंटीज़र, इंटीज़र अपॉन इंटीज़र क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब जब सीधे हाथ पे तो है रेशनल नंबर, और उल्टे हाथ पे अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी प्रूव कराया था हमने, √5 इर्रेशनल नंबर होता है, उल्टे हाथ पे आ रहा है रेशनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलती कहाँ से हो गई, ये है रेशनल, A-3B डिवाइडेड बाई 2 इज़ रेशनल, ठीक है, बट √5 इज़ इर्रेशनल। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, जो बराबर के दोनों तरफ चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो ये गलती क्यों हुई हमसे, क्योंकि हमने गलत चीज़ मानी थी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो अलग अलग आया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमने माना उसका अपोजिट। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज़ अराइजन, ये जो गलत फहमी पैदा हो गई ना, अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन, हमने गलत चीज़ मान ली थी, अवर रॉन्ग एजप्शन, कि वो जो है वो रेशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से 3√2
3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि ये रेशनल नंबर है, पता चला हमें ये इर्रेशनल ही है भाई। समझ में आ गई? देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, 3 मिनट भी नहीं लगे, बताओ। ठीक है, अगर ज़्यादा समझ में आया हो तो फैलाओ इस क्वेश्चन को, पहले कमेंट ज़रूर चाहिए कि हाँ भैया समझ में आ गया, तूने इतने अच्छे तरीके से समझाया। और इसको सब्सक्राइब करियो, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ भाई प्यारे बच्चों, देखो 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने बिल्कुल ऐसे ही, अब तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत होगी नहीं यार। देखो अब ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा समझो जैसे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो करा दिए। इनको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, कि उस चीज़ को रेशनल मान लो। जब प्रूव करना है इरेशनल तो उस चीज़ को रेशनल मान लो, और बाद में हमें पता चलेगा भाई यार हमने तो गलत चीज़ मान ली थी, अब हमने माना सही था, निकल गया गलत, तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया। तो इस ऐसे प्रूव होते हैं। और सबसे पहले रेशनल क्या चीज़ होती है? रेशनल मैं तुम्हें बताऊं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, या ए अपॉन बी की फॉर्म में, और क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, पी एंड क्यू आर कोई प्राइम, इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस बात पे, जहाँ भी पी अपॉन क्यू देखो या कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई में 2p क्यू या 2p+3 ऐसा कुछ भी देखो ना, तो वो रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आगे बात? मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे होंगे तीनों को के तीनों क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट मान लो, लेट अस एज्यूम, मैंने तुमसे क्या कही थी, उल्टा मान के चलो। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज़ रेशनल नंबर मान लिया, उल्टा मान लिया। और जब रेशनल नंबर है देयरफॉर 1/2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, या पी अपॉन क्यू। ठीक है, बिलर मत हो यार, फोकस मारने के चक्कर में बिलर हो जाता है ये। अब ठीक है यार, ऐसा मत कर। ये हो जाएगा √2 जाएगा इधर, √2 इंटू ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, √2 इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। देखो हमने क्या देखा, b डिवाइडेड बाई ए जो है वो तो रेशनल है, रेशनल। बट देखो ये सीधे हाथ वाला तो रेशनल है, अभी बताया था मैंने। बट √2 इज़ इरेशनल, पीछे प्रूव कर चुके हैं हम, √2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये गलती क्यों हो रही है? एक उल्टे हाथ पर तो आ रहा है वो इरेशनल, इस पर आ रहा है सीधे हाथ पर रेशनल। तो ऐसा गलत तो हो ही नहीं सकता कभी भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उल्टे बराबर के इधर कुछ और इधर कुछ और। देयरफॉर ये क्यों आया ऐसा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये आया क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, पैदा हुआ, बिकॉज ऑफ हमारी, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन, हमने गलत चीज़ मानी थी कि ये रेशनल नंबर है, और रॉन्ग एक्शन। देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखो ख़त्म कर दिया नहीं थोड़ी देर में क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, इसको भी ऐसे उड़ा देंगे। सेम, लेट अस एज्यूम, मान के चलो 7√5 इज़ रेशनल नंबर। इसको ख़त्म करो, ये रफ पार्ट है, ठीक है, ए रेशनल नंबर। देयरफॉर 7√5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, b डिवाइडेड बाई ए। अब आगे चलेंगे तो a की मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a इंटू 7। अब देखो b अपॉन 7 है, तो मैं पहले बताया था p बाई क्यों या b बाई a, a बाई b, ठीक है, ऐसी फॉर्म में जो भी होगा वो रेशनल होगा। सिंस b अपॉन 7 है तो रेशनल नंबर है, बट √5 क्या है, इज़ इर्रेशनल, हमने प्रूव कर चुके हैं। और ऐसा तो कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता कि जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और चीज़ हो और वो चीज़ हो। इक्वल का तो मतलब ये होता है कि दोनों बराबर है, लेकिन ये नहीं आ रहे बराबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हमने गलत चीज़ मानी है। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। बताओ सारे क्वेश्चन इतने आसान है, तो मैं ये वही लाइन लिखनी है, वही चीज़ रट गई होंगी अब तो ये रॉन्ग एजप्शन करते करते। देयरफॉर 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। हमने गलत मान लिया था कि वो रेशनल है, उस तो सच में इरेशनल ही है वो तो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट करा चुका हूँ। थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा है जैसा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था 6√2। ठीक है दोस्तों, मान लो पहले
लेट अस एज्यूम सेम, बिल्कुल सेम, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट टू इज़ रेशनल नंबर, मान लिया। और जब रेशनल नंबर है तो भैया 6 प्लस रूट टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू, और इसे 6 को भेजा उधर, पी बाई क्यू माइनस 6, ये आ जाएगा रूट टू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू 6 डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखो ये चीज़ क्या हो गई, ये भी इंटीज़र, ये भी इंटीज़र, ये भी इंटीज़र, ये भी इंटीज़र, इक्वल टू इंटीज़र। इंटीज़र्स क्या होते हैं, इंटीज़र्स होते हैं रेशनल नंबर, इंटीज़र्स आर रेशनल नंबर। अब एक तरफ तो आ रहा है रेशनल नंबर, लेकिन रूट टू जो है वो इरेशनल है, हमें पता है। तो भैया ये क्यों आ रहा है ऐसा, बराबर के दोनों तरफ बिल्कुल वही चीज़ आनी चाहिए। p माइनस क्यू 6 डिवाइडेड बाई क्यू इज रेशनल, बट रूट टू इज इरेशनल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाली गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत चीज़ मानी थी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। ठीक है दोस्तों, सेम लाइन चिपका रहा हूँ सब में एक चीज़ चिपका रहा हूँ उसमें, यही वाली लाइन, देयर फोर इज इरेशनल। अब देखो मज़ा आ गया हो समझ के कि भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, इतना ईजी बना दिया क्वेश्चन को कि मज़ा ही आ गया। तो चलो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो और फिर कर दो कमेंट। अगर बुरा लगा हो तो भी कमेंट चाहिए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पहला चैप्टर ऐसे ही ख़त्म कर दिया मैंने, मज़ा